मित्रों, किसी से प्रेम करने की कोई वजह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रेम तो सिर्फ प्रेम है। यदि वजह है तो वो प्रेम नहीं हो सकता। आपकी पसंद अवश्य हो सकती है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे पी नाम वाले लोगों के बारे में। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो यहाँ पर हम पी नाम वाले लोगों के सितंबर महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप पी नाम वाले लोगों के सितंबर महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। जानते हैं कि पी नाम वाले लोगों को सितंबर के महीने में प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध में क्या परिणाम मिलने वाले हैं। तो मित्रों, सबसे पहले हम पी नाम वाले लोगों के प्रेम संबंधों की बात करेंगे। प्रेम संबंधों की बात करें तो पी नाम वाले लोगों को प्रेम संबंधों में एक बात का ध्यान रखकर चलना है। सितंबर के महीने में आपको अपने साथी के साथ किसी भी प्रकार की बहस में नहीं पड़ना है। प्रेम संबंधों में ईमानदार रहना है, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना है, क्योंकि अगर आपने कोई भी बहस की, चाहे छोटी बात हो या बड़ी बात हो, वो बड़ी ही हो जाएगी। आप इस बात का ध्यान रखकर चलें। इसलिए किसी भी प्रकार की बहस अपने साथी के साथ ना करें और प्रेम संबंधों में ईमानदार रहें, इस बात का ध्यान रखें। प्रेम संबंधों में ईमानदारी बहुत आवश्यक है और सितंबर के महीने में अगर आपके एक से ज्यादा जगह प्रेम संबंध है तो आपका साथी आपके बारे में जानने का अवश्य प्रयास करेगा, इस बात का भी आप ध्यान रखकर चलें। तो प्रेम संबंधों में आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि आपको अपने साथी पर भरोसा भी रखना है और किसी भी प्रकार की बहस में नहीं पड़ना है। अपनी वाणी पर संयम बहुत अवश्य रखना है, इस बात का ध्यान रखें। अगर वाणी पर संयम नहीं रखेंगे तो भी आपके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। प्रेम संबंधों में हम सिंगल लोगों की बात करें तो सिंगल लोगों के लिए अगर आपकी किसी से मित्रता की बातचीत चल रही है या फिर मित्रवत संबंध है, उनको प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, किसी को मित्रता का प्रस्ताव देना चाहते हैं, तो सितंबर के महीने में आप प्रयास कर सकते हैं और आपको सफलता भी मिल सकती है। वहाँ पर सितंबर के महीने में अगर आप ईमानदारी से प्रयास करते हैं तो आपको सफलता मिल जाएगी और आपके जीवन में साथी की तलाश पूरी होगी सितंबर के महीने में। लेकिन आपको बहुत ही ईमानदारी के साथ प्रयास करना होगा। अगर आपके एक से ज़्यादा जगह प्रेम संबंध है तो आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जाना बहुत मुश्किल रहेगा और प्रेम संबंधों में जो भी प्रस्ताव आप अपने साथी को देना चाहते हैं, वहाँ पर आप में सितंबर के महीने में क्रोध की भावना ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसलिए अपने क्रोध पर नियंत्रण अवश्य रखें और अगर प्रस्ताव देना है तो 17 सितंबर से पहले ही प्रस्ताव दें, वही आपके लिए अच्छा रहेगा। 17 सितंबर के बाद अगर आप प्रस्ताव देते हैं तो वहाँ पर आप में क्रोध और अहम की भावना ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। हालांकि प्रेम संबंधों में इस समय अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं या नए प्रेम संबंध भी हैं तो उसमें रोमांटिक समय आपका चल रहा है। वहाँ पर आपके साथी के साथ आपकी मुलाकातों का दौर जारी रहेगा। नए प्रेम संबंधों में काफ़ी रोमांस देखने को मिलेगा और पुराने प्रेम संबंधों में भी मुलाकात होगी तो रोमांस भी होंगे, लेकिन पुरानी बातों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी हो सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखकर आप चलें कि किसी तरह के आरोप प्रत्यारोप से भी बचकर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। संबंधों में अगर कोई भी वाद विवाद आपका चल रहा है आपके साथी के साथ और आप उस वाद विवाद को समाप्त करना चाहते हैं तो वहां पर भी 17 सितंबर से पहले ही प्रयास करें, तभी आपको सफलता मिल सकती है वाद विवाद को समाप्त करने के लिए। 17 सितंबर के बाद उतना अच्छा समय नहीं होगा और अगर 17 सितंबर के बाद आप प्रयास करते हैं अपने वाद विवाद को समाप्त करने का तो आप ध्यान रखें कि आपकी वाणी भी अच्छी रहनी चाहिए और आप में क्रोध और अहम की भावना बिल्कुल ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखकर आप चलें और अपने साथी पर शंकाएं ना करें, आरोप प्रत्यारोप ना करें, इस बात का ध्यान रखें, तभी आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं। और जिन बातों को लेकर वाद विवाद हुए हैं, सच्चाई के साथ आप उन बातों को अपने साथी के साथ सुलझाएं। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो वैवाहिक संबंधों में भी बेहतर समय रहेगा आपके लिए। वैवाहिक संबंधों में जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता रहेगी, जीवन साथी के साथ रोमांटिक समय गुजारेंगे और सितंबर के महीने में आप अपने जीवन साथी के साथ समय बिताएंगे। और अगर आपको समय नहीं मिल रहा है फिर भी आप समय निकालेंगे और आप अपने साथी के साथ समय बिताएंगे। लेकिन आप ध्यान रखें कि आप अपने साथी के सामने किसी भी प्रकार की ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में टीका टिप्पणी बिल्कुल ना करें। सितंबर के महीने में अगर आपने इस प्रकार की कोई टीका टिप्पणी की तो आप देखेंगे कि आपके संबंध मधुर नहीं रहेंगे और वहां पर फिर वाद विवाद देखने को मिल सकता है। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी संबंधों में बातचीत करते वक्त वाणी पर संयम रखना आवश्यक होगा, तभी आपके संबंध वहां पर भी अच्छे रह पाएंगे।
वहाँ पर भी आपको किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचकर रहना है। इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलना है ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बातचीत करते वक्त। प्रेम संबंधों में अगर कोई मतभेद आपके जीवन साथी के साथ चल रहे हैं तो कोई सामान्य मतभेद हैं, उनको आप सितंबर के महीने में 17 सितंबर से पहले प्रयास करें और अपने मतभेद को सुलझा लें। आपके मतभेद सुलझ सकते हैं और आपके जीवन साथी के साथ आप देखेंगे कि आपके वैवाहिक संबंध सामान्य हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई ज़्यादा मतभेद चल रहे हैं तो वहाँ पर सितंबर के महीने में आप ज़्यादा प्रयास ना करें। वहाँ पर आपको आसानी से सफलता सितंबर के महीने में नहीं मिलने वाली है। लेकिन अगर बातचीत करनी ही है तो 17 सितंबर से पहले ही प्रयास करें, तभी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। 17 सितंबर के बाद उतने अच्छे परिणाम आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो कुछ इस तरह के परिणाम पी नाम वाले लोगों को सितंबर के महीने में मिल सकते हैं प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में। चलिए उपाय की बात करते हैं। उपाय की बात करें तो सबसे अच्छा पी नाम वाले लोगों के लिए उपाय ये रहेगा कि आप शनिवार वाले दिन किसी गरीब व्यक्ति को धन का दान करें, और वो अपंग है, कुष्ठ रोगी है, नेत्रहीन है तो अच्छा है, वरना किसी भी गरीब व्यक्ति को प्रत्येक शनिवार को आप धन का दान करते रहें। आप देखेंगे आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, आज मैंने आपसे पी नाम वाले लोगों के सितंबर महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये पी नाम वाले लोगों का सितंबर महीने का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।